सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में, दैट इज़ राइट टू स्लीप। आपको पता नहीं होगा, आप आप फॉर एग्जांपल आप कहीं वर्क कर रहे हैं, कोई कॉरपोरेशन पे, किसी भी कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि आपको मतलब 24 घंटे काम क्यों नहीं कराया जाता। लेकिन इसके पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि आपके पास सोने का राइट है। यू नो व्हाट, आपको इवन पता भी नहीं होगा इसके बारे में कई लोगों को कि कई लोग इसके बारे में जागरूक नहीं होते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो लोग आपका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि सोने का आपके पास अधिकार होता है। ये आर्टिकल 21 के तहत आपको दिया जाता है, मतलब अनुच्छेद 21 के तहत जो है आपको सोने का अधिकार दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे राइट्स हैं, खैर, लेकिन फिर भी आज हम स्पेसिफिकली इसके बारे में देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम कोर्ट्स की कुछ जजमेंट्स भी देखेंगे, जिसके थ्रू अपन को पता चलेगा कि हाँ, ऐसा कोई एक केस हुआ रहा होगा, केस हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग फिर कोर्ट ने भी क्या जजमेंट दिया रिगार्डिंग कि सोने का कितना इंपॉर्टेंट राइट आपको दिया गया है, जिसके बारे में आपको खुद ही पता नहीं होता है। सो आई थिंक लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, इस केस को बोला गया रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में एक्चुअली हुआ क्या था कि बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब कि मेन और वेमेन जो है, इकट्ठा हुए थे रामलीला मैदान में। योगा प्रैक्टिस कैंप एक्चुअली वहाँ लेड किया गया था, वहाँ पर चालू किया गया था कोई योगा गुरु के थ्रू, एंड जिसकी परमिशन को ऑलरेडी दिया गया था, एंड हैड बीन दे वर ऑल्सो प्रोवाइडेड द परमिशन टू स्लीप, है ना। तो उनको परमिशन सारी चीज़ की मिल चुकी थी। अब हुआ क्या प्रॉब्लम कि जब वो उनको ऑलरेडी परमिशन जबकि क्योंकि मिल चुकी थी, तो वो अपना टेंट वगैरह कैंप वगैरह बना के और वो लोग सो रहे थे रात में। तो उसी टाइम पे होता क्या है कि सेक्शन 144 को इम्पोज कर दिया गया ऑफ CRPC, उसको इम्पोज कर दिया गया था, और बिना किसी नोटिस के। देखो, उनको नोटिस भी नहीं दिया गया था इस चीज़ के बारे में कि प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए उसके रिगार्डिंग, है ना, जो कि नेसेसरी कंडीशन है। तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है, लगभग रात 1 बजे की बात होती है, 5-6 जून की बात है, ये 2011 का ये केस है। तो यहाँ पास क्या होता है कि इन लोग ज़बरदस्ती क्या करने लगते हैं, टीयर गैस को यूज़ करते हैं, लाठीचार्ज चालू कर देते हैं। लोग सो रहे होते हैं शांति से, बेचारों उनके ऊपर जो है लाठीचार्ज चालू कर देते हैं। शॉर्ट में मैं आपको 144 CRPC के बारे में बताना चाहूँगी। ये जो सेक्शन, ये जो धारा 144 है, इसका मतलब ये होता है कि आप एक जगह पे मतलब 4 या 4 से ज़्यादा लोगों को ग्रुप में नहीं अब बना सकते हो। लेकिन क्योंकि वहाँ पर तो सारे लोग जुड़े हुए थे, तो उनको एक अब इस वजह से उनको जो है लाठीचार्ज उनके ऊपर किया गया। ऑल्दो उनकी कोई गलती भी नहीं थी, क्योंकि उनको प्रायर उन्होंने नोटिस ले लिया हुआ था कि हम इसको अरेंज कर सकते हैं या नहीं। लेकिन फिर भी उसके आगे फिर और भी केस आगे जाता है। ये सब होने के बाद क्या हो जाता है कि जब लाठीचार्ज होने की वजह से एक वुमेन की डेथ हो जाती है, और बहुत सारे नंबर ऑफ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी होते हैं, लेकिन एक की तो डेथ ही हो जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अचानक से नींद में उठ गए, उनको पता ही नहीं हो रहा था कि यार एक्चुअली चल क्या रहा है इधर, क्योंकि उनको ऐसे कोई सिचुएशन का एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। तो इसलिए उनको कुछ पता नहीं था, बस एकदम से जागे यार ये क्या हो रहा है। फिर ये सब होने के बाद जैसे सिचुएशन ठीक हुई, उसके बाद जो है इसका फाइनली केस गया। फिर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ना 2 जजेस एक्चुअली आए, 2 बेंच एक्चुअली, अब बेंच ऑफ 2 जजेस का सेटअप किया गया, जिसमें से जस्टिस स्वतंत्र कुमार एक हो गए, एंड जस्टिस BS चौहान जो थे, उन्होंने एक नेसेसरी कंडीशंस ली ताकि जो प्रोविजंस है सेक्शन 144 CRPC को रिवोक किया जाए टू द परमिशन ऑफ होल्डिंग द असेंबली एंड कॉम्पनसेशन। जिन लोगों ने सफ़र किया हुआ था, लाइक किसी की डेथ हो गई थी राइट, और किसी को इंजरी सफ़र करना पड़ा, तो इनके लिए भी नेसेसरी डायरेक्शंस दी गई कि इनको भी मतलब चीज़ों को शॉर्ट आउट किया जा सके। क्या होता है कि जस्टिस स्वतंत्र जो कुमार थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस चीज़ में डिसीजंस लिया, और उन्होंने इस चीज़ को बोला भी कि आप सोते हुए, मतलब रात में सोते हुए लोगों को, मतलब इनोसेंट ही है पब्लिक, क्योंकि उनको किस चीज़ का पता नहीं था राइट। तो आप आधी रात में आकर के आप उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हो, अपनी पावर का मिसयूज़ कहीं हद तक बोला जा सकता है कि आपने पावर का मिसयूज़ किया हुआ है। तो इसलिए बोला कि पुलिस फोर्स जो है बेसिकली जिस अकॉर्डिंगली उन्होंने लॉ के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए था, वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाई। प्राइमरली ये चीज़ उन्होंने बोला। अब उसके बाद क्या होता है कि BS चौहान ने जो थे सेकंड जो जज थे, उन्होंने ये चीज़ बोला कि सोना जो है केवल ज़रूरी नहीं है, केवल ये ऐसा नहीं है कि लग्जरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए राइट। मतलब हमारी एक ऑप्टिमल हेल्थ की बात करें, हैप्पीनेस की बात करें, ये हमारी कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी अफेक्ट करता है अगर हमको मतलब इफ़ वी आर डिप्राइव्ड ऑफ स्लीपिंग। सो दैट्स वाई उन्होंने बोला कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, मेंटल शार्पनेस इन्हांस होता है, इमोशनल बैलेंस बना रहता है, क्रिएटिविटी होती है, और वाइटैलिटी भी देखा
देखा जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये बनावटी है कि स्लीप जो है बनावटी है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्लीप जो है वो बायोलॉजिकल फिनोमिना है ना, वो तो होना ही होना है। और वो तो सोना, इंसान को सोने की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो तो एग्जैक्टली है ही है, राइट। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये बहुत ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट है अगर किसी को एक बेसिक नेसेसिटी लाइफ के लिए, एग्जैक्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो बोलते हैं कि अगर किसी इंसान की नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो माइंड भी डिसओरिएंटेड हो जाता है, उनकी पूरी लाइफ साइकिल जो है कहीं ना कहीं हेल्थ साइकिल जो है बहुत डिस्टर्ब होती है, राइट। आप खुद से बता सकते हो कि अगर एक रात आप नहीं सोते तो सेकेंड डे आप बहुत इरिटेटेड फील करते हो, आप कोई भी काम अपना ढंग से नहीं कर पाते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें भी उन्होंने इंट्रोड्यूस की, बातों को उन्होंने बोला कि किस तरीके से हमारे हेल्थ में इस चीज़ का अफेक्ट पड़ता है, किस तरीके से मेंटल फिजिकल दोनों ही चीज़ टॉर्चर्ड होती हैं हमारी, है ना। उस तरीके से उन्होंने बोला कि कंपेयर करके बताया कि जिस तरीके से हमारे राइट ऑफ प्राइवेसी है और राइट ऑफ स्लीप है, दे ऑलवेज हैव लाइक दे बिन ट्रीटेड एज अ फंडामेंटल राइट। जिस तरीके से राइट टू स्लीप ब्रीथ है, राइट टू ईट है, हमारा राइट टू ड्रिंक है, राइट टू ब्लिंक है ना। तो ये सारी चीज़ों की तरह जो है राइट टू स्लीप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा राइट है। तो कोई भी सस्पिशन या फिर कोई भी कॉन्स्पिरेसी, मतलब कि कॉन्स्पिरेसी इन द सेंस मतलब षड्यंत्र जो है इसके रिगार्डिंग जो है वो सहनीय नहीं होगा। और ये भी उन्होंने बोला ये वायलेटिव होगा किसी भी ह्यूमन राइट के बारे में, किसी भी बेसिक ह्यूमन राइट है जो कि किसी इंसान का। तो उन्होंने पूरा तरीके से कहा कि फाइनली उन्होंने कंक्लूड किया कि इस तरीके से जो है आपने क्राउड का जो बोलना चाहिए बेसिक ह्यूमन राइट है सोने का, आपने उस चीज़ को तो वायलेट किया है, क्योंकि ये उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है, राइट। इट इज़ बेसिकली एक्नॉलेज्ड इन द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया पे 21 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 में इसको डील किया जाता है। तो आई थिंक अब आप इसके बारे में जान चुके होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ना। अब आई थिंक आपको बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो लगी होगी, और जो भी आपको रिलेटिंग डाउट्स हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक इसी तरीके के छोटे से वीडियो क्लिप के साथ में और कुछ नई इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानने के लिए। ओके, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।